8 अप्रैल 2026 अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री में से एक, 850 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट, न्यूक्लियर वेपन, एयरक्राफ्ट। और दूसरी तरफ ईरान जिसके पास डिकस है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना कोई मॉडर्न जेट है। ओबियसली अमेरिका ने ईरान को झुका दिया होगा, है ना? गलत। 8 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर मांगी और एक वेपन जो ईरान ने यूज किया, $35,000 का ड्रोन। ये एक होंडा कार से भी सस्ता है। यहाँ कहानी सिर्फ एक ड्रोन की नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो पूरी दुनिया की मिलिट्री थिंकिंग को बदल रही है। इंडिया भी इससे सेफ नहीं है, सब बताता हूँ, रुको जरा। 1971 में ईरान में रेवोल्यूशन। अमेरिका का दोस्त ईरान एक दिन में दुश्मन बन गया। सेक्शन आए, फिर और सेक्शन, फिर और सेक्शन, फिर और सेक्शन, जिसकी वजह से ईरान एक ऐसी सिचुएशन में जी रहा था जहां उसे ना ही मॉडर्न वेपन मिल रहा है, ना ही टेक्नोलॉजी। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? सरेंडर करते या फिर कोई रास्ता ढूंढते? ईरान ने भी रास्ता ढूंढा। ईरान ने सोचा हम पावरफुल नहीं बनेंगे बल्कि हम स्मार्ट बनेंगे। इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी का नाम है असिमेट्रिक वारफेयर। सिंपल भाषा में बताऊं तो कमजोर पार्टी अपनी कमजोरी के ही वेपन बना ले। और इसी सोच का नया जनाम है शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन एग्जैक्टली है क्या, और ये $35,000 में कैसे बनता है, ये सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। तो शाहिद 136 क्या है? ये एक सुसाइड ड्रोन है, मतलब ये एक टारगेट फिक्स करता है, फिर उसी के ऊपर चक्कर लगाने लगता है, फिर उसी में घुस के डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ, फिर इसकी कॉस्ट जज करके आप कमेंट सेक्शन में खुद बताना। इंजन वही जो एक चाइनीज मोपेड में होता है। बॉडी सीट मेटल जो 3 डिब्बे में यूज होती है। नेविगेशन जीपीएस वही जो तुम्हारे 5 साल पुराने फोन में है। विंग्स सिंपल है, कोई फैंसी नहीं है। ये किसी इंजीनियर का मास्टरपीस नहीं है बल्कि ये अकाउंटेंट का मास्टरपीस है। कॉस्ट लगभग 35 से $50,000। अबे ये इतना सस्ता है ना कि इसमें 2 होंडा कार्स आएंगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अमेरिका जो इसे गिराने में पैट्रियट मिसाइल का यूज करता है, जिसकी कॉस्ट लगभग $3.5 मिलियन है। मतलब देख रहे हो, ईरान भेजता है $35,000 का ड्रोन, उसे गिराने में अमेरिका को लगते हैं लगभग 3.5 मिलियन। अबे ये सोचो, ईरान अमेरिका की एक मिसाइल की कॉस्ट में 100 नए ड्रोन तैयार कर लेगा। मुझे ये सिर्फ एक बात नहीं लग रही बल्कि एक चेस गेम लग रहा है, जिसमें ईरान 3 स्टेप आगे चल रहा है अमेरिका से। यार एक काम करो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। देखो बहुत हो गई नंबर ऑफ पोस्ट के बाद में ईरान का एक ऐसा ट्रैप बताने वाला हूँ जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। एक सिंपल सिचुएशन सोचो, आपके घर के बाहर कोई पत्थर फेंक रहा है लेकिन आपका नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है उससे। आप उसे रोकने के लिए $10,000 की सिक्योरिटी लगाते हो। वो रोज पत्थर फेंकता है और आप रोज $10,000 खर्च करते हो। एक महीने में तुम $3 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके होगे, लेकिन वो सिर्फ $50। यही सेम चीज हो रही है अमेरिका के साथ। ईरान दिन में लगभग 100 ड्रोन लॉन्च करता है $3.5 मिलियन। अमेरिका इन ड्रोन्स को गिराने में यूज करता है पैट्रियट मिसाइल, जिनकी कॉस्ट होती है लगभग $350 मिलियन। ये लगभग 100 गुना ज्यादा है। ईरान $1 खर्च करता है लेकिन अमेरिका को $100 खर्च करने पड़ते हैं। असली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये भी है। पैट्रियट मिसाइल बनाने में सालों लगते हैं, फैक्ट्री भी लिमिटेड है, स्टॉक भी लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन हफ्ते भर में हजारों की तादाद में बन जाते हैं, छोटी सी फैक्ट्री में। ऊपर से अमेरिका की इन मिसाइलों की डिमांड बहुत है, ताइवान को भी चाहिए, यूक्रेन को भी चाहिए, यहाँ तक कि इजराइल को भी चाहिए। शायद इसी स्ट्रेटेजी की वजह से अमेरिका की आज ये हालत हो चुकी है कि 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर मांगी। और जिन लोगों को ये लगता है सीज फायर ईरान की हार है, तो रुको मेरे भाई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को टेबल पे आने पर मजबूर किया है, बिना किसी न्यूक्लियर वेपन के, बिना F-35 के, बिना $1 ट्रिलियन बजट के, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड मूव के। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।